बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है उसका डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर हम एक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं विच इज नोन एज बीओपी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ आइटम्स आती है कि हमारी जो है हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है उसमें क्या क्या हमारी जो है आइटम्स इंक्लूड होती है। तो इसमें जो है हमारी आइटम्स ऑफ बीओपी, फर्स्ट इज विजिबल आइटम्स। विजिबल क्या होती है? हमारी गुड्स जो किसी मैटर या मटेरियल से बनी होती है। जैसे हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो वो हमारा जो है विजिबल आइटम में आता है। सेकंड हमारा क्या आता है? इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स इज सर्विसेज, कि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री को जो भी सर्विसेज देती है वो हमारी कंट्री को जो भी सर्विसेज देते हैं वो आ जाता है हमारा जो है सर्विसेज में, इनविजिबल आइटम में, जो किसी मैटर या मटेरियल से नहीं बना होता। थर्ड हमारा क्या आता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल मतलब यूनि मतलब वन। यूनिलेटरल ट्रांसफर मीन्स वन साइड पेमेंट, कि जैसे हम गिफ्ट दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं तो रिटर्न में कुछ नहीं मिलना, ऐसी वो गिफ्ट दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, रिटर्न में कुछ नहीं मिलना, वो होता है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर। फोर्थ क्या आता है हमारा जो है? कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है? जो हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करता है। इसके अंदर सारे हमारे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट आते हैं। कैपिटल ट्रांसफर में हमारे सारे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट आती है जो हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो है बीओपी, बीओपी क्या होता है? बीओपी जो है वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है उसका एक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं विच इज़ नोन एज बीओपी। बीओपी में हमारी आइटम्स आती है विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, बीओपी में हमारी आइटम्स कौन सी आती है? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम इज गुड्स जो क्या है किसी मैटर या मटेरियल से बने होते हैं। इनविजिबल आइटम है सर्विसेज जो किसी मैटर या मटेरियल से नहीं बने होते। फिर आता है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल इज वन साइड, जब हम दूसरी कंट्री को जो है ट्रांसफर करते हैं क्या लाइक वन साइड, लाइक गिफ्ट दे रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं। ठीक है, मतलब फ्री में जो भी दिया जाता है। दूसरा क्या आता है हमारा? वो लोग जो भी यूनिलेटरल ट्रांसफर दे रहे हैं, मतलब गिफ्ट दे रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं। लास्ट क्या आता है? कैपिटल ट्रांसफर, जो हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करता है, उसको कहते हैं हम कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर जो हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करता है। अब उसके बाद जो है इस बीओपी में दो अकाउंट्स आते हैं। बीओपी में हमारे दो अकाउंट्स आते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले करंट अकाउंट। ठीक है, ध्यान देना, करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट में हमारी तीन आइटम्स आती हैं। फर्स्ट क्या आती है तो वो वो बीओपी वाली आइटम से, उसका थोड़ा नाम चेंज कर दिया। फर्स्ट क्या आता है हमारा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम मीन्स हम जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं गुड्स का जो किसी मैटर या मटेरियल से बना होता है, लेकिन अब हमें जो है बीओपी के करंट अकाउंट में जो ये कंपोनेंट्स है उसमें लिखना क्या है? उसमें हमें लिखना है कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ से गुड्स जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है। जब भी पैसा हमारी कंट्री में आएगा तो वो, अब ये क्या, बीओपी एक अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो अकाउंट्स में हमें लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में। अब आपको हर एक में लिखना पड़ेगा कि अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। और इंपोर्ट किया है तो उसकी पेमेंट करेंगे तो हमारी कंट्री से पैसा जाएगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये एक अकाउंट्स ही है, वही मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स इट। तो इसमें क्या, फर्स्ट क्या आता है हमारा करंट अकाउंट में? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो जो किसी मैटर या मटेरियल से बना होता है, इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा तो डेबिट साइड, एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, जब भी हमारी कंट्री में पैसा आएगा वो क्रेडिट साइड का लिखना है और जाएगा तो डेबिट साइड में। ठीक है, अब हर एक पॉइंट में आपको ये मेंशन करना है।
फर्स्ट क्या आता है हमारा करंट अकाउंट का, फर्स्ट क्या है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकंड क्या आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब जो है हम दूसरी कंट्री को सर्विसेज दे रहे हैं और वो हमें सर्विस दे जो किसी मैटर या मटेरियल से नहीं बना होता। अब हमने उनको सर्विसेज दी तो पैसा आएगा, आएगा तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में, बिल्कुल सही। और अगर हम जो है मेनली सर्विसेज हम ले रहे हैं तो पैसा देंगे तो कहाँ जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। इसमें भी आपको यही मेंशन करना है सेकंड पॉइंट में, सर्विसेज देंगे तो पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड, अगर हम सर्विसेज लेंगे तो पैसा देंगे तो कहाँ जाएगा डेबिट साइड। थर्ड हमारा क्या आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। क्या आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो अब यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आपको बताया था वन साइड पेमेंट, हमारे यहाँ से गुड्स जा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ से जो है हम जो है यूनिलेटर मतलब वन साइड, हम गिफ्ट दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं। तो अगर हम गिफ्ट्स देते हैं, गिफ्ट्स का मतलब ये नहीं कि आप कोई चीज़ ही दे रहे हैं, आप पैसा भी बेच सकते हैं। अब पैसा जाएगा तो उनकी करेंसी में, अब हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है तो कहाँ जाएगा डेबिट साइड में। तो अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं तो डेबिट साइड में, वो लोग गिफ्ट दे रहे हैं हमारी कंट्री को तो वो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो थर्ड पॉइंट क्या था यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अभी हमने किया है करंट अकाउंट ऑफ BOP की आइटम्स, करंट अकाउंट ऑफ BOP की आइटम्स। फर्स्ट क्या थी हमारी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड क्या आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, थर्ड क्या आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। ठीक है, ओके बाय।